नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। नए वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं पर आई हुई क्वेश्चन है। आज का हमारा वीडियो थोड़ा सा सरल रहेगा। सरल इसलिए रहेगा क्योंकि हम क्वेश्चन की जो कठिनता लेवल है उसको आज के वीडियो पर कम कर दिए हैं। बहुत सारे हमारे जो व्यूअर हैं वह ज़्यादा कठिनता लेवल के कारण उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी क्वेश्चनों को समझने में। तो हमने डिसाइड किया कि आज सरल क्वेश्चन लेकर आएँ, लेकिन ये क्वेश्चन सरल देखने में आपको लगेंगे, लेकिन इसके पहले के और बहुत सारे एग्ज़ाम पर आए हुए हैं और आगामी जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनमें आने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सबसे पहले चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन देखिए कि वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं। ये सरल क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, ज़्यादातर आया हुआ क्वेश्चन है। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन सरल है लेकिन विकल्प बहुत कम अंतर के साथ दिए हुए हैं, जैसे कि कोयला भी जलता है, ज्वालक पदार्थ भी जलते हैं, ऊष्मा देने वाले पदार्थ भी जलते हैं, ईंधन भी जलता है। तो यहाँ पर कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा डाउट ज़्यादा उत्पन्न होता है और डाउट के कारण गलत होता है। तो वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं उनको कहते हैं दोस्तों, ज़्यादातर लोगों ने तो ज्वलक में लगाया होगा, लेकिन इसका राइट आंसर डी होगा, ईंधन। तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में आपको डिटेल दे देते हैं। डिटेल में देखेंगे आप, ईंधन वे पदार्थ होते हैं जो दहन पर यानी जलने पर ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वे ईंधन कहलाते हैं। किसी ईंधन के 1 ग्राम को वायु की अधिकता में जलाने पर उत्पन्न ऊष्मा उस ईंधन का ऊष्मीमान कहलाती है। 1 ग्राम को वायु की अधिकता में जब जलाते हैं हम ईंधन को, तो जो ऊष्मा निकलती है उस ऊष्मा को उसका ऊष्मीमान कहते हैं। तो ये इसका क्लियर हो गया। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट। अग्निशमन यंत्र आपको बता दें, ये आपको देखने को मिलेगा जितना भी मोटर कार होता है, कार हो, ट्रक हो, या फिर पेट्रोल टंकी हो, या फिर जहाँ पर आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है, वहाँ पर सेफ्टी के तौर पर रेड कलर में एक बोतल होती है। बड़े साइज का भी होता है, छोटा साइज का भी होता है, आग बुझाने के काम में आता है। तो उसकी यहाँ पर बात हो रही है। सिलेंडर होता है बेसिकली। तो अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये क्वेश्चन तो आपका ये क्लियर हो गया कि उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भरा होता है। ठीक, उसका घोल होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसका घोल होता है। और यहाँ पर आपको जानना होगा कि किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक, तो उसमें जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वह गैस ही आपको बुझाती है, लेकिन उसमें भरा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। वहाँ पर रिएक्शन होती है, फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह वहाँ से बाहर निकलती है। आपने देखा होगा सफ़ेद कलर में वह निकलती है। तो यहाँ पर किससे रिएक्शन होती है सोडियम बाइकार्बोनेट की। तो यहाँ पर देखेंगे नाइट्रिक अम्ल, गंधक अम्ल, एसिटिक अम्ल और कार्बोक्जिलिक अम्ल। राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, गंधक अम्ल। इसका डिटेल आपको देंगे, कंप्लीट आपके समझ में आएगा। डिटेल में आप देख सकते हैं, गंधक अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल एक तीव्र अकार्बनिक अम्ल होता है। यह प्रायः सभी आधुनिक उद्योगों में गंधक अम्ल अत्यावश्यक होता है। अतः ऐसा माना जाता है कि किसी देश द्वारा गंधक अम्ल का उपयोग उस देश के औद्योगिकरण का सूचक होता है। गंधक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल के विपुल उपभोग वाले देश अधिक समृद्ध माने जाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मध्य अपक्रिया को अग्निशामक यंत्र बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो आपको क्लियर हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग यहाँ पर किया जाता है, रिएक्शन करके वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम किस ने प्रतिपादित किया था। तो बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर विसंगतियाँ होती हैं पहले नियम और नए वाले नियम में। ये नया नियम है। तो यहाँ पर देखिए, मेंडलीफ ने, मोसले ने, न्यूलैंड ने, रदरफोर्ड ने।
तो ये सभी रसायनज्ञ हैं। तो यहाँ पर जो है आवर्ती फलन जो है वाला नियम जो है बी वाला राइट आंसर होगा। मोस्ले ने दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं, इनका डिटेल आपको दे देते हैं। देखिए, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम मोस्ले ने प्रतिपादित किया है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा सरल क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, लगभग हर परीक्षाओं पर पूछा गया क्वेश्चन है। साधारण नमक का अणुसूत्र यहाँ पर पूछा गया, यानी जिस नमक का उपयोग हम खाने में करते हैं, सबके घर में मिलता है, तो यहाँ पर रॉकफोर्ट भी बोलते हैं इसको, तो उसका सूत्र क्या है, अणुसूत्र क्या है। NaCl होता है, NaNO3 होता है, MgCl2 होता है, CaCl2 होता है। राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा, ए वाला, यहाँ पर NaCl ये हो जाएगा। इसका डिटेल आपको दे दे डिटेल में अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखिए, तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा NaCl। सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक होता है जिसे नमक या साधारण नमक या कॉमन साल्ट या रॉक साल्ट कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। यह एक आयनिक यौगिक होता है। समुद्र के जल का खारापन मुख्यतः उसमें उपस्थित सोडियम क्लोराइड के कारण ही होता है। इसी प्रकार अनेकों बहुकोशिकीय जंतुओं के बाह्य कोश की द्रव के खारेपन का भी कारण उसमें उपस्थित सोडियम क्लोराइड होता है। तो मनुष्य भी एक बहुकोशिकीय जीव में आता है, जीव है, और इसका जो मनुष्यों का पसीना होता है वो भी NaCl होता है, यानी नमक होता है। इसी के कारण जो है तो उसका खारापन होता है, और समुद्रों का खारापन जो जल होता है वो भी इसी के कारण होता है, सोडियम क्लोराइड के कारण। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन है क्विक लाइम का रासायनिक नाम। यहाँ पर ये डिफिकल्ट और कठिन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। क्विक लाइम का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम क्लोराइड है यहाँ पर। तो क्विक लाइम यहाँ पर देखिए, इसका राइट आंसर यहाँ पर पहला वाला हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO इसको बोलेंगे। यहाँ पर देखिए इसका डिटेल आपको दे देते हैं। क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पर देख सकते हैं क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड, यानी इसका सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है Ca कैल्शियम हो गया और O जो है ऑक्साइड, CaO हो गया, का प्रयोग सीमेंट, कंक्रीट एवं कांच निर्माण में किया जाता है। इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसके उपयोग यहाँ पर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हरा थोथा भी इसको बोल सकते हैं, या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है। हरा कशिश या हरथोथा, तो यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, हरा कशिश जो होता है तो किसको बोलेंगे हरा कशिश, तो राइट आंसर यहाँ पर फेरस सल्फेट हो जाएगा। राइट आंसर डी वाला यहाँ पर हरा कशिश फेरस सल्फेट, इसका आपको दिखाते हैं डिटेल। हरा कशिश या इसको अंग्रेजी में ग्रीन विट्रॉल भी बोलते हैं, का रासायनिक नाम जो होता है फेरस सल्फेट। इसका सूत्र यहाँ पर देख सकते हैं, सूत्र में आप देखेंगे FeSO4 है और 7H2O है, जिसका मुख्य प्रयोग जो होता है चिकित्सा क्षेत्र में आयरन की कमी को दूर करने वाली औषधियाँ बनाने में किया जाता है। आयरन की कमी को दूर करने वाली औषधियों बनाने में किया जाता है हरा कशिश यानी फेरस सल्फेट को। ध्यान रखिएगा इसका सूत्र है FeSO4 7H2O, ये हरा कशिश का सूत्र है, फेरस सल्फेट का सूत्र है। फिर अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, लिथोपोन है, यानी लिथोपोन का यहाँ पर कौन सा फार्मूला है। BaSO4 प्लस ZnS BaS प्लस ZnSO4 BaSO3 प्लस ZnSO4 और ZnSO4 प्लस BaSO4। तो राइट आंसर आपको दिखाते हैं, लिथोपोन जो है पहला वाला होगा। यहाँ पर देखिए BaSO4 प्लस ZnS, ये लिथोपोन हो गया यहाँ पर। इसका यहाँ पर डिटेल आपको दे देते हैं। डिटेल में देखिए लिथोपोन जो होता है जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट, यहाँ पर देखिए बेरियम सल्फेट और जिंक सल्फेट ठीक से बना होता है, और इसका उपयोग जो होता है पेंट, इंक, कागज और फेस पाउडर बनाने में किया जाता है। जो पाउडर हम
अपने चेहरों पर लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो लिथोपोन होता है। जिंक सल्फेट और बेरियम सल्फेट का मिश्रण होता है, लिथोपोन उसको बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चेहरे पर लगाने वाला पाउडर ही लिथोपोन होता है। ठीक, अगला इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन है, फ्लूरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन होता है? फ्लूरोसेंट ट्यूब या ट्यूबलाइट जो होता है उसमें, तो सोडियम ऑक्साइड और आर्गन, सोडियम और नियान, मरकरी और आर्गन, मरकरी ऑक्साइड और आर्गन, कौन सा होगा यहाँ पर? तो राइट आंसर आपको दे देते हैं, मरकरी और आर्गन होता है। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। इसका डिटेल आपको यहाँ पर देते हैं, डिटेल में देखिए। डिटेल में है, सामान्य ट्यूबलाइट एवं फ्लूरोसेंट ट्यूब में आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरी रहती है। तो आर्गन और मरकरी वाला राइट आंसर है यहाँ पर। ये सामान्य ट्यूबलाइट और फ्लूरोसेंट ट्यूब होता है। ठीक, चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का गलनांक इतना कम होता है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? यानी पहले जो है ठोस रहेगा, हाथ में लेंगे पिघल जाएगी, और गलनांक यानी गल जाएगी। जैसे बर्फ होता पहले ठोस, तो यहाँ पर धातु की बात की गई है। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, सोडियम, गैलियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सभी धातुएं हैं, लेकिन कौन सी धातु है जो कि हाथ में लेते ही पिघल जाती है, इतना कम होता है गलनांक उसका? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है गैलियम। गैलियम ही एक ऐसी धातु है जिसको हाथ में हवा के संपर्क में आती है पिघल जाती है। तो इसका यहाँ पर देख सकते हैं, गैलियम धातु का गलनांक कितना कम होता है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या यहाँ पर पूछी गई है, कितने होते हैं? तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप जानते होंगे कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। राइट आंसर 3 है। तो इसका प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम 3 हो गए। लेकिन इसके बारे में एक नई चीज आपको बता दें। देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला का नाम है प्रोटियम, इसको 1H1 से दर्शाते हैं। दूसरा ड्यूटेरियम, इसको 1H2 या फिर D से दर्शाते हैं। तीसरा ट्राइटियम हो गया, 1H3 या T से दर्शाते हैं। अब प्रोटियम और यह प्रोटियम का परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 1 होता है। इसका निर्माण जो होता है, इनका निर्माण, ये तीनों जो समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के, इनका निर्माण प्रयोगशाला में किया गया है, किंतु प्राकृतिक रूप में ये नहीं मिलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, ये हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है इनको प्रयोगशाला में बनाया गया है। ये क्वेश्चन भी पूछे जाता है, कई बार पूछा गया है। तो आज के इस वीडियो पर हम इतने ही क्वेश्चन आपको बताएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को कर दीजिए फटाफट लाइक और शेयर, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अगर अभी तक आपने नहीं किया है सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो पर, धन्यवाद।